सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 10 मिनट स्टडी क्लब। तो आज हम फिर से आ गए हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करने के लिए। और आज हम सॉल्व करेंगे 13 अप्रैल शिफ्ट 1 का एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए, सबसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सबसे पहला देखेंगे अटिक। देखिए, इस गलत यही है, होना क्या था, ए डबल टी ACK, अटैक। ठीक है, किसी के ऊपर अटैक करना, ये हमारा सही होना था, आयल। ठीक है, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना। ठीक है, आयल का मतलब होता है, देखिए आपने देखा होगा ट्रेन में ऐसे सीटें लगी होती हैं। ठीक है, ऐसे सीटें होती हैं और बीच में क्या होता है, एक गली सी होती है और फिर इधर भी एक सीटें होती हैं। तो जो बीच की गली होती है इसको बोलते हैं आयल। ठीक है, एडोन का मतलब क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, ऑल्टर का मतलब होता है आंशिक परिवर्तन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्लेंच, यहां पर हमें बताना है एंटोनियम। ठीक है, क्लेंच का मतलब होता है बांधना। ठीक है, क्या मतलब होता है, बांधना। ठीक है, अब हमें बताना है एंटोनियम। तो बांधने का क्या होगा, रिलैक्स, यानी कि खुला छोड़ देना एकदम। ठीक है, रिलैक्स करना। टाइटन, ठीक है, टाइटन का मतलब होता है जकड़ कर रखना। होल्ड का मतलब पकड़ के रखना। क्लैश का मतलब होता है किसी भी, जैसे किसी भी चीज को जो पकड़ने के लिए हमें चीज चाहिए होती है, वो होती है क्या, क्लैश। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, हमारा चिमटा होता है। ठीक है, तो इससे क्या हम पकड़ते हैं, रोटी को पकड़ते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक क्लैश है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोलेम, ठीक है, सोलेम का हमें बताना है एक सिनोनियम। ठीक है, सोलेम का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या, गंभीर। ठीक है, अब गंभीर का हमें सिनोनियम बताना है। ठीक है, एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित। ठीक है, फ्राइवोलस, फ्राइवोलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, कोई अगर कुछ वर्क हो तो बोलेंगे फ्राइवोलस वर्क। ठीक है, ट्राइवियल का मतलब होता है महत्वहीन। ठीक है, जिसकी कोई महत्ता ही ना हो। ठीक है, तो डिग्निफाइड का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, तो क्या वो हमारा आंसर हो जाएगा डिग्निफाइड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कि करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब देखिए सेंटेंस हमारा है इनवाइटेड, यानी कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। तो अब हमें बताना है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा कौन से सेंटेंस, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। तो ये हमारा सेंटेंस होता है पास्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट, इनडेफिनेट। ठीक है, तो जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमारा सभी में ही सेम रहेगा। अब देखिए वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा, वॉज। ठीक है, वॉज या फिर वर। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब देखना है हमें, यहाँ पर इज आ गया है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वॉज है, इनवाइटेड है, बिल्कुल सही है। ये भी हैज बीन, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए रितु वॉज इनवाइटेड फॉर अ पार्टी बाय प्रीति। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए प्रीति वॉज इनवाइटेड। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रीति है। तो प्रीति को कहाँ पे जाना था, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, बिल्कुल सही। और ऋतु को आना था सब्जेक्ट में, तो ऋतु यहाँ पर सब्जेक्ट में है। पर यहाँ पर प्रीति सब्जेक्ट बन गया है, जबकि प्रीति यहाँ पर भी सब्जेक्ट में ही है और यहाँ पर भी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसीलिए गलत हो जाएगा और ऑप्शन हो जाएगा ए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। ठीक है, सेंटेंस हमें बताना है ये पैसिव वॉइस कौन सा होगा सही। ठीक है, तो द स्मिथ हैव पुट, अब देखिए हैव आ गया है। हैव का मतलब होता है कि ये कौन से सेंटेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस होता है वो किस में चेंज होता है, वो हैज, हैव,
प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यानी कि चेंज हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं हैव पुट अप। अब देखिए द स्मिथ यहाँ पर है और अ ह्यूज ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा द ह्यूज, बिल्कुल सही है। ट्री इज आ गया यहाँ पर, देखिए इज, तो ये गलत हो जाएगा इज की वजह से। ट्री हैज बीन पुट, ठीक है, ये एकदम सही हो सकता है, ठीक है। ए ह्यूज क्रिसमस ट्री यहाँ पर क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ह्यूज क्रिसमस ट्री इज, ये भी गलत हो जाएगा। ह्यूज क्रिसमस ट्री वॉज, देखिए ये वॉज की वजह से गलत है, ये इज की वजह से गलत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव, ठीक है, चढ़ाव। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव, ठीक है। एंटोनियम बताना है चढ़ाव का मतलब, ये डिसेंट, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है उतराव, बिल्कुल सही। अब रिसेंट का मतलब, ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अब रिसेंट का मतलब क्या होता है कि किसी बात का बुरा मान जाना, ठीक है, बुरा मानना, बुरा मानना, बुरा मानना, ठीक है। पेटेंट का मतलब होता है कि साफ साफ बताना, साफ साफ क्लियरली, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, ये आपको पता ही है, वर्तमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल फॉर मी टू आंसर। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में दो सेम मीनिंग की चीजें आ जाएं, जैसे कि हम इसकी बात करें, इज क्वाइट टू, यानी कि इन दोनों का यहाँ पर मीनिंग सेम ही है, इसका मतलब भी क्या है, इज क्वाइट यानी कि काफी, और इसका मतलब भी क्या है, काफी। इसका मतलब इस अगर मैं ऐसे ही बताऊं कि ये क्वेश्चन काफी काफी आसान है, तो यानी कि यार इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर हम एक भी लगाएंगे तो भी बात बन जाएगी भाई, क्वेश्चन क्या है, काफी आसान है। तो हमारी एरर कहाँ पे हो जाएगा, इज क्वाइट टू, ठीक है। यानी कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, सुपर फ्लश की, सुपर फ्लश हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस, यानी कि एक से ज्यादा मीनिंग आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे क्या आता है, गिवन ईडियम्स, ईडियम बताना है हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब जो होता है वो होता है छुपा रुस्तम, ठीक है, छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम का क्या मतलब है कि आपने कोई रेस हो रही है और आपने एक आदमी को सोचा कि यार ये तो रेस मार ही नहीं पाएगा, और मान लो वो ही क्या हो जाए, विनर हो जाए, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डार्क हॉर्स, ठीक है। अब जंबल वर्ड आता है, जंबल वर्ड में मैंने बताया था कि आपको सेंटेंस को एक बार फटाफट से रीड करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट से रीड करते हैं। इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। ओके, वन डिफरेंस इज द मेड अप फ्रॉम नियरली 2050 tons of scrap. Another difference of is that is powered by wind and solar energy. A new park called Bharat Darshan Park has thrown open इन द पब्लिक इन न्यू दिल्ली। देखिए अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए वन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, ये है वन डिफरेंस, और अनदर डिफरेंस इसका मतलब है कि पहले बी आएगा और उसके बाद आएगा सी, ठीक है। यानी कि पहले बी आएगा उसके बाद आएगा सी। अब आ जाते हैं हम, अब देखिए सबसे पहले ए न्यू पार्क कोल्ड भारत दर्शन पार्क हैज बीन थ्रोन ओपन टू द पब्लिक इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्या आ जाएगा, डी, क्योंकि एक पार्क है जो भारत दर्शन पार्क है जो दिल्ली में खुला है, ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा डी। उसके बाद ये पार्क ना दूसरे पार्क से काफी डिफरेंट है, ठीक है, हमने यहाँ पे बात को फिर से कंप्लीट कर दिया अपनी, ठीक है, डी ए, और उसके बाद बी सी तो हमारा सीक्वेंस है ही, ठीक है, क्योंकि पहले डिफरेंस पहला बताया जाएगा फिर दूसरा, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी, डी ए बी सी, ठीक है। दिस इज अ वेरी लिटिल टाइम टू देम टू प्रिपेयर फॉर द शो, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज अ वेरी लिटिल टाइम, ठीक है। अब देखिए जो टाइम होता है ना, टाइम, ठीक है,
वो होता है हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल टाइम होता है हमारा अनकाउंटेबल। तो कभी भी टाइम के पहले अ यूज नहीं होता। यहाँ पर इन्होंने कह दिया था ए वेरी लिटिल टाइम, ए यूज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ वेरी लिटिल टाइम, यहाँ पर ए यूज नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है हमारा, इसमें हमें सिनोनिम बताना है, लेकिन लेक्यूना का सिनोनिम, ठीक है, लेक्यूना का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, तो देखिए, अपैथी का मतलब होता है उदासीनता, न्यूट्रल, उदासीनता। ठीक है, मिसफॉर्चून का मतलब होता है कि दुर्भाग्य। ठीक है, लैंग्योर का मतलब हो जाता है थकान। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हियटस। ठीक है, हियटस का मतलब भी क्या होता है, कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप में से काफी मेरे दोस्त जो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि एक्सप्रेस इन द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। यानी कि अभी ये सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, मनन सेड, ठीक है, दैट ही हैड नो वर्क। अब देखिए हैड कहाँ पे होता है, देखिए अगर प्रेजेंट परफेक्ट की मैं बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, डायरेक्ट। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, मनन सेड। देखिए अब हमें यहाँ पर हेड आया है, हेड नो, तो हेड पास्ट परफेक्ट का एग्जांपल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमें डायरेक्ट में बनाना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव आएगा बिल्कुल, पर एक बात आप देखिए कि यहाँ पर हैव जो है वो स्टार्टिंग में है, यानी कि अगर स्टार्टिंग में होता तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, सेड की जगह पे आस्क्ड आना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ही क्या हो, ही किसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, मोहन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई। क्यों, फर्स्ट पर्सन क्या चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो आई हैव, बिल्कुल आई हैव। ठीक है, नो वर्क टू डू टुडे, बिल्कुल टुडे होता है दैट डे में चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। देखो स्टोन्स थ्रो, हमें यहाँ पे ईडीएम बताना है। देखिए अगर हम एक पत्थर को फेंकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर चला जाएगा हमसे, वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे ही रहेगा। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस मतलब बहुत ज्यादा तो पत्थर कोई भी फेंक नहीं सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एट अ स्टोन्स थ्रो, यानी कि वो बहुत कम दूरी पे ही है। तो शॉर्ट डिस्टेंस आ जाएगा इसका आंसर। योर एल्डर सिस्टर लिव्स इन अ बिग सिटी डज शी। देखिए ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इस सेंटेंस में को पढ़ लेते हैं और फिर हमें बताना होता है उसका नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर ये सेंटेंस, अगर शुरुआत का सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, अगर शुरुआत का सेंटेंस पॉजिटिव है तो लास्ट में बताना था हम उसका नेगेटिव। और अगर स्टार्टिंग का सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें लास्ट में बताना होता है उसका पॉजिटिव। ठीक है, तो अब योर एल्डर सिस्टर लीव्स इन अ बिग सिटी, तो ये कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें क्या होता है, डू और डज आता है। ठीक है, डू और डज और वर्ब की फॉर्म में एस या ई एस। ठीक है, तो अब देखिए डज शी, ठीक है, यहाँ पे डज शी आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होना, जबकि सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या आना चाहिए, डजंट शी।
तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डजंट शी, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या एरर आ जाएगा, डज शी। ठीक है, ड्राइंग और राइटिंग स्क्रबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, अब देखिए राइटिंग बनाना स्क्रबल्ड, वो भी वॉल्स पे, वो क्या हो जाता है हमारा, ग्रेफिटी। ठीक है, स्केचेस क्या होता है, बहुत जल्दी में बनाया गया कोई पेंटिंग, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं। ठीक है, होर्डिंग्स लगाई जाती हैं। ठीक है, कहीं पर भी ये सब जो ऐसे विज्ञापन वगैरह एडवर्टाइजमेंट लगते हैं, वो क्या होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं। पोस्टर्स किसी दीवार पे बस लगा दी, चिपका दिए जाते हैं। और स्केचेस तो हम कैनवास पे बनाते ही हैं। ठीक है, तो ग्रिफ्टी। देखो, हरीश वॉइस डैश इन द एम्प्टी रूम। देखिए, जब भी कोई कमरा खाली होगा तो जो आवाज होगी वहां पे क्या करेगी, वो गूंजेगी। तो गूंजने को क्या कहते हैं, रिसाउंडेड। ठीक है, साउंड का क्या होगा, साउंड टकराएगी। अगर कोई रूम है, उसमें अगर कोई यहाँ पर बंदा खड़ा है, तो अगर ये बोलेगा तो इसकी आवाज कहीं से कहीं, ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये इसको ही सुनाई देगी। ठीक है, रिलैप्स्ड, रिलैप्स्ड का मतलब होता है कोई अगर आदमी सुधर जाए और सुधरने के बाद वो फिर से बिगड़ जाए, तो उसको बोलते हैं रिलैप्स्ड। रिजोर्टेड का मतलब होता है किसी भी चीज की विवशता में। ठीक है, आपने कोई काम किया है किसी प्रेशर में, ठीक है, रिवर्ट का मतलब होता है वापस भेज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स की जो स्टडी होती है वो कहलाती है एंटोमोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी का मतलब होता है जो हमारी चट्टान होती हैं, ये इन सब को मतलब जियो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इन सब की स्टडी। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब होता है सजीवों का, जो हमारे सजीव चीजें हैं, लिविंग थिंग्स है, उनका स्टडी। और बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, तो आपने जानते ही होंगे। ठीक है, आई इमेजिन यू हैव लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अब देखिए, मैंने बताया था ये भी क्वेश्चन टैग है। ये स्टार्टिंग का सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, और बस हमें इसमें क्या करना है, लास्ट में हैव है यहाँ पे, तो यानी कि ये आ जाएगा हैवेंट, सॉरी हैवेंट यू, हैवेंट यू क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि आ जाएगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट हैवेंट यू। द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बियॉन्ड मनी। देखिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे उसका सेंटेंस के मीनिंग की बात करूं कि एक ओल्ड लेडी को ना प्यार और केयरिंग की जरूरत है पैसे की जगह पे। ठीक है, अब देखिए बिसाइड और बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड का मतलब होता है कि अगर मैं कहूं कि आई एम सिटिंग बिसाइड कटरीना कैफ, तो यानी कि मैं बैठा हूं और कैटरीना कैफ है, यानी कि हम दोनों क्या है, एकदम पास पास में बैठे हैं, यानी कि मेरे अगली कटरीना कैफ है। तो ये क्या है, बिसाइड। ठीक है, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर द ओल्ड लेडी नीडेड लव एंड केयर बिसाइड्स मनी आना चाहिए कि ओल्ड लेडी को प्यार और केयर की जरूरत है पैसे के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बिसाइड, बिसाइड्स सॉरी। ठीक है, अब देखिए हमारा आ जाता है यहाँ पर पैसेज। फटाफट से एक पैसेज को देख लेते हैं कि पैसेज में बात किस चीज की चल रही है। इफ यू थॉट दैट योगा वॉज ऑल अबाउट bending, twisting your body, odd shapes, it is time to rethink. Yoga is a dash more in very simple words, giving care dash your body, mind and breath. Yoga derived dash Sanskrit word use which means to unity or integrate. Yoga is 5,000 year old body of knowledge. Yoga is all about harmonizing the body dash the mind of breath through means various. देखिए यहाँ पर बात जो चल रही है वो योगा की चल रही है। ठीक है, और योगा के आसपास ही सारी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम कि इफ यू थिंक दैट योगा वाज ऑल अबाउट बेंडिंग ट्विस्टिंग योर बॉडी इन ऑड शेप्स, इट इज टाइम टू रीथिंक। देखिए बता रहा है कि योगा का मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी को सिर्फ तोड़ मरोड़ना। ठीक है, अब टाइम बदल गया है। ठीक है, इसको चीज को दोबारा सोचने से मतलब है कि योगा इज डैश मोर इन, योगा इज डैश मोर। देखिए योगा क्या है, उस चीज से बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि योगा इज मच मोर। मच मोर का मतलब होता है जितना आपने सोच रखा है उससे भी
ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, गिविंग केयर डैश योर बॉडी। ठीक है, यानी कि ये क्या करती है आपकी बॉडी को, देखिए बॉडी माइंड एंड ब्रेथ इज योगा, आपकी बॉडी को केयर करती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू योर बॉडी। ठीक है। उसके बाद माइंड माइंड एंड बर्थ इज योगा, डिराइव्ड डैश। देखिए कोई भी चीज अगर डिराइव होगी तो कहाँ से होगी, फ्रॉम। ठीक है, यानी कि ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम। ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स यूनिटी और इंटीग्रेट। योगा इज डैश, योगा इज अ। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल, बिल्कुल ए भी है यहाँ पर। ठीक है, 5000 इंडियन बॉडी ऑफ नॉलेज, योगा इज ऑल अबाउट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, योगा इज ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग द बॉडी डैश द माइंड एंड ब्रेथ। देखिए ये क्या करता है, हमारी बॉडी को हमारे माइंड के साथ, तो यानी कि क्या आ जाएगा, विद 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 द माइंड एंड द ब्रेथ थ्रू वेरियस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, योगा पोजेस, आसनाज एंड मेडिटेशन। सो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।